अवसर साहित्य यात्रा भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में और सिद्धेश्वर के संयोजन में अवसर साहित्य यात्रा के व्हाट्सएप पर प्रत्येक सप्ताह सोमवार से लेकर शनिवार तक एक विधा पर केंद्रित यह पाठशाला कार्यशाला पिछले दिन लघु कथाओं पर केंद्रित था। आइए हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह लघु कथा सप्ताह में किनकी रचनाएं इसमें प्रस्तुत की गई एक झरोखा के रूप में। इस लघु कथा सप्ताह की अध्यक्षता किया डॉक्टर मंजू सक्सेना ने और इसकी प्रस्तुता थी ऋचा वर्मा, संयोजक सिद्धेश्वर। देश भर के साहित्यकारों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिया और पूरे सप्ताह की अध्यक्षता किया डॉक्टर मंजू सक्सेना ने। प्रभारी थी ऋचा वर्मा। डॉक्टर मंजू सक्सेना। नूरिन शर्मा की लघु कथा अपने। इस पटल पर पिछले सप्ताह की झरोखा की एक झलक भी प्रस्तुत की गई। सुधा पांडे की लघु कथा सत्य की राह। अनिल जैन लघु कथा दया भावना। इस पटल पर बिहार के मधुबनी जिला के ननौर ग्राम के निवासी रिंकी झा ऋषिका के मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा हुई है। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। रश्मि लहर ने प्रस्तुत किया अपनी लघु कथा स्वाभिमान। ललन सिंह आरोही ने यह सवाल उठाया है, लघु कथा क्लिष्ट विधा है, क्या चयनकर्ता लघु कथा के विशेषज्ञ हैं, क्या वे लघु कथाकार भी हैं, उनकी कौन सी लघु कथा क्लासिक है। वीरेंद्र कुमार भारद्वाज ने सुझाव दिया है कि अच्छा संदेश देती है लघु कथा, किंतु कथानक तो हर मनुष्य के अंदर होता है, फिर भी हर आदमी कथाकार नहीं हो सकता। इसके लिए इसके इल्म, शिल्प और आवश्यक तत्वों को अपनाकर उनकी उसी रूप विधा में गढ़ने की आवश्यकता होती है और यह लघु कथा में अन्य गद्य विधाओं की तुलना में कुछ ज़्यादा जटिल होता है। मुझे कुछ ज़्यादा करने में संकोच हो रही है, किंतु मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में शायद 1000 की भी संख्या में अच्छे, मंजे और श्रेष्ठ लघु कथाकार नहीं हैं। अपने बिहार में आदरणीय डॉक्टर सतीश पुष्करना के अतिरिक्त उसके नीचे के भी नाम लिए जाएं तो शायद 10 से ज़्यादा ना हो। लघु कथा छोटी होती है, इस नाम पर लिख लेना लघु कथा नहीं होता, फिर लिखने वाले को कौन रोके। इसके जवाब में संयोजक सिद्धेश्वर ने लिखा है कि आपने बहुत सही बात कहा है, किंतु जो खुद को लघु कथा का मठाधीश समझ रहे हैं किंतु लघु कथा के पैमाने पर ना लघु कथा लिखते हैं ना लघु कथा लिखते समय कोई नया विषय पर ध्यान देते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। आपने कहा पटना में डॉक्टर पुष्करना जी के बाद 10 लघु कथाकार का नाम भी नहीं है, तो बेहतर लघु कथा लिख रहे हैं। लघु कथा हो या कोई भी साहित्यकार, वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं जो हमेशा एक जैसा और एक ढंग का सृजन करे। प्रेमचंद जैसे कथाकार की भी कुछ रचनाएं ही बार बार याद की जाती है। कम से कम यह तो बताइए कि बिहार के 10 लघु कथाकार वे कौन हैं। मनोरमा पंत की लघु कथा प्रस्तुत की गई ईश्वर। इस बार हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन की अध्यक्षता योगराज प्रभाकर, मुख्य अतिथि थी पूनम श्रेयसी और संयोजक सिद्धेश्वर। सुरेश सौरभ ने प्रस्तुत किया जमाने से आगे। ये हैं सौरभ जी। सरला मेहता की लघु कथा प्रस्तुत की गई ट्रैफिक सिग्नल्स। सिद्धेश्वर का आलेख लघु कथा की सामाजिकता। सपना चंद्रा की लघु कथा पर विजय कुमारी मौर्य ने टिप्पणी दिया कि अच्छी लघु कथा है, आजकल के बिगड़ते माहौल में अपने बड़े होते बच्चों को सही दिशा देना, उनके भविष्य को संवारना ही है। यह प्रतिक्रिया सपना चंद्रा की लघु कथा अंजाम पर लिखी गई। इस पाठशाला में कई सुझाव दिए जाते हैं, जिस पर रशीद गौरी ने लिखा कि आदरणीय सादर वंदन, आपका कीमती सुझाव अच्छा लगा, आपका दिल से शुक्रिया। आपने हमारी लघु कथा को पढ़ा और उस पर अपनी समीक्षात्मक दृष्टि डाली। आपकी बात सर आँखों पर।
और नलिनी श्रीवास्तव ने प्रभारी ऋचा वर्मा की सराहना करते हुए लिखा कि आप बेहतर प्रतिक्रिया दे रही हैं। सुमन मेहरोत्रा की लघु कथा नसीहत और विजया कुमारी मौर्य ने प्रस्तुत किया मैं करूंगा उपवास। चेन्नई की लेखिका निधि गौतम, इनकी लघु कथा अनसुलझा पहली बार प्रस्तुत की गई इस पटल पर। ये लेखिका है निधि गौतम। जबकि डॉक्टर मंजू सक्सेना लिखती हैं कि मेरे विचार से काली की क्लास की जगह मैं मिट्ठू से बात करता हूँ ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। विद्या चौधरी की लघु कथा बख्शिश प्रस्तुत की गई। वर्षा अग्रवाल ने भी अपनी लघु कथा प्रस्तुत किया। मोह के धागे लघु कथा नलिनी श्रीवास्तव। रश्मि लहर लखनऊ से अपनी लघु कथा प्रस्तुत की। सिद्धेश्वर ने प्रस्तुत किया फेसबुकिया साहित्यकार, जिस पर अनेता वीरेंद्र कुमार भारद्वाज ने लिखा साहित्य उद्देश्य की एक अच्छी लघु कथा है पर फैलाव को समेटने की आवश्यकता है। वहीं पालू राय ने लिखा कि यह एक अच्छी लघु कथा है। अनीता मिश्रा ने लिखा इस लघु कथा पर भी कई राय दी जा सकती है। इंदु उपाध्याय की लघु कथा पहल प्रस्तुत की गई। फेसबुकिया साहित्यकार, यह लघु कथा सिद्धेश्वर की। सुधाकर मिश्रा ने लिखा नया सत्र। पुष्पा जमुआर की लघु कथा वैलेंटाइन डे। मंजू गुप्ता ने प्रस्तुत किया हस्ताक्षर। आलोक चोपड़ा ने भी अपनी लघु कथा को प्रस्तुत किया। आलोक चोपड़ा की लघु कथा प्रतीक्षा। संजय राय की लघु कथा पर सुनीता मिश्रा गुजर ने लिखा कि बहुत बढ़िया लघु कथा है। और सुनीता मिश्रा गुजर की लघु कथा पर योगराज प्रभाकर ने लिखा, योगराज प्रभाकर को उन्होंने लिखा कि धन्यवाद सर, मुझे यही जानना था वन सीटिंग में। योगराज प्रभाकर ने सुझाव दिया कि डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी के मतानुसार 9 शब्द लिप भर देने से नदी पार नहीं की जा सकती। उसी प्रकार हर गद्य रचना लघु कथा नहीं हो सकती। यह रचना लघु अवश्य है, लेकिन इसमें कथा क्या है और कहाँ है, यह तो केवल एक घटना का ब्यौरा मात्र है। रशीद गौरी इस पर पुनः गौर करें। वीरेंद्र कुमार भारद्वाज ने प्रस्तुत किया सुमन कुमार की लघु कथा भूख। डॉक्टर मंजू सक्सेना की रचना पर संजय राय ने सुझाव दिया किसी भी अंगीठी से भाप ही निकलेगी, बिना भाप के कुछ भी पकता है क्या। रश्मि लहर की लघु कथा कैलकुलेशन, यह है संजय राय। और सुमन कुमार की लघु कथा भूख। रशीद गौरी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, लघु कथा प्रस्तुत किया। और रशीद गौरी ने लिखा कि आदरणीय सिद्धेश्वर जी, आपकी लघु कथा फेसबुकिया साहित्यकार सुनी, अपने आप से साक्षात्कार करती लघु कथा में यथार्थ के पहलू को उजागर किया है आपने। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राजेंद्र राज ने भी इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज की। अनीता रश्मि की लघु कथा थी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई लेखिका अनीता रश्मि। हमारी मम्मी जैसा कोई नहीं, सरला मेहता। लघु कथा बाल श्रम सुमन मेहरोत्रा। त्योहार की खुशियाँ विजय कुमारी मौर्य। और सपना चंद्रा ने भी अपनी लघु कथा प्रस्तुत किया। और ये हैं सरोज गुप्ता, जो पहली बार इस पटल पर अपनी लघु कथा प्रस्तुत किया। मीठे आलू। रमेश चंद्र ने भी लघु कथा प्रस्तुत किया। पेड़ और मनुष्य। नीरज कृष्णा की लघु कथा थी बत कही। और सपना चंद्रा की लघु कथा आसान। वहीं अनीता पंडा ने भी अपनी लघु कथा प्रस्तुत किया सेतु। अनीता पंडा की लघु कथा प्राणवायु। राजेंद्र राज ने अजनबी। प्रभा धवन
के अतिरिक्त संजय राय तथा पूनम श्रेयसी ने भी अपनी लोक कथा प्रस्तुत किया। अनसुलझा और ऋचा वर्मा भी अपनी लोक कथा प्रस्तुत की अपने। दीप्ति भी अपनी पहली बार लोक कथा इस पटल पर प्रस्तुत की। गार्गी राय भी अपनी लोक कथा प्रस्तुत की। निर्णय महक लेखिका अर्चना, सुमन मेहरोत्रा और संजय राय की लोक कथाएँ भी पसंद की गई। और चेन्नई से निधि गौतम, यह है पूनम श्रेयसी जिनकी लोक कथा पसंद की गई और इस बार मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत की। काक भोग इनकी लोक कथा काफ़ी सराही गई। इस प्रकार डॉक्टर मंजू सक्सेना की अध्यक्षता और ऋचा वर्मा के प्रभारी में यह लोक कथा सप्ताह काफ़ी सफल रहा और इसमें देश भर के 30 से 40 रचनाकारों से अधिक भाग लिया। प्रस्तुति सिद्धेश्वर। आप इन रचनाओं को फेसबुक के अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर तथा लघु कथा अवसर लोक कथा यात्रा में देख और पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार प्रस्तुत होंगे कविता सप्ताह की झलक लेकर। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया तथा लाइक दीजिएगा।